एवरीवन, श्री गणेशाय नमः। जय महाकाल, जय महाकाली आदि शक्ति उदय उदय। जय जय सिया राम की जय हो, प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो, छाया पुत्र शनि देवता की जय हो, गौ माता की जय हो, नंदी देवता की। भगवान कुबेर जय हो, कुबेर देवता की। भगवान कुबेर जी की चालीसा हिंदी में अर्थ सहित। जय हो कुबेर देवताए नमः। दोहा। जिस प्रकार हिमालय पर्वत व समुद्र अपनी जगह से पर अड़िग रहते हैं और उन्हें कोई हिला नहीं सकता है, ठीक उसी तरह स्वर्ग के लोक के द्वार पर कुबेर देवता रक्षक के रूप में खड़े हैं। कुबेर देवता हमारे संकटों को दूर कर हमारा मंगल करते हैं और अब वे अपनी शरण में आए हुए भक्तों की पुकार सुन ले। हे कुबेर देवता, आप अपने भक्तों की भलाई के लिए उन्हें धन और माया प्रदान कीजिए। चौपाई। हे कुबेर देवता, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप ही धन और माया के स्वामी हो। आपके पास इसके लगे हुए भंडार लगे हुए हैं। आपका तेज बहुत ही ज़्यादा और आप निर्भय भी है। आपका भय का नाश करने वाले, वायु की गति से चलने वाले तथा शक्तिशाली शरीर वाले हैं। आप स्वर्ग लोक की पहरेदारी करते हैं और इंद्रदेव की हर आज्ञा का पालन करते हैं। आप यक्ष सेना बहुत ही विशाल है और आप युद्ध में उस सेना के सेनापति हैं। आप युद्ध भूमि में महान योद्धा की भूमिका निभाते हैं और शत्रुओं को मार गिराते हैं। आप हमेशा ही युद्ध में विजयी रहते हैं और आपने भक्तों के संकटों को दूर कर देते हैं। आप ही अपने विधाता हैं और आपका जन्म पुलस्त्य ऋषि के वंश में हुआ है। आप ऋषि विश्रवा आपके पिता है, तो इंद्रविंदा आपकी माता है और दूसरी ओर श्री राम जी के भक्त विभीषण आपके भाई ही है। आपने भगवान शिव के चरणों का ध्यान लगाकर उनकी घनघोर तपस्या की और इसमें आपने अपने शरीर को लगभग सुखा ही दिया। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने आपको देवता बनने का आशीर्वाद दे दिया और आपको अमृत पान करवाया कर अमर कर दिया। आपके साथ तो सभी देवी देवता अपने हाथ में धर्म का ध्वजा लेकर विचरण करते हैं। आप पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और आपकी यक्ष जाति बहुत ही बलशाली है। आप स्वर्ण के सिंहासन पर बैठते हैं और अपने हाथों में त्रिशूल गदा पकड़कर रखते हैं। आपके स्वागत में तो शंख, मृदंग और नगाड़े बजाए जाते हैं और उसकी धुन पर गंधर्व भजन गायन करते हैं। दूसरी ओर 64 योगिनियाँ मंगल गान करती है और रिद्धि सिद्धि आपको प्रतिदिन भोग लगाती है। आपके सेवक आपके सिर पर छत्र करते हैं तो वही यक्ष यक्षिणियाँ आपको चवर करती है। जिस प्रकार ऋषि मुनि में भगवान परशुराम बलशाली है, देवताओं में हनुमान जी बलशाली है, मनुष्य में भीम बलशाली है, ठीक उसी तरह यक्षों में आप वीर योद्धा हैं। जिस प्रकार भक्तों में प्रहलाद की महिमा है, पक्षियों में गरुड़ देव महान है, नागों में शेषनाग सबसे बड़े हैं, ठीक उसी तरह आपकी महिमा भी बहुत ज़्यादा है। आपने अपने कंधों पर धनुष, हाथ में भाला और गले में पुष्पों की माला पहनी हुई है। आपके सिर पर सोने का मुकुट तथा शरीर बहुत ही विशाल है। आपके तेज से तो दूर दूर तक प्रकाश फैल जाता है। जो कोई भी कुबेर देवता
का ध्यान करता है उसकी सदा विजय होती है। इसके साथ ही उसके सभी परिवार में बिगड़े हुए काम बन जाते हैं तथा घर परिवार में अन्न धन का के भंडार भर जाते हैं। कुबेर की देवता की कृपा से गरीब व्यक्ति को धन मिलता है, व्यक्ति का कर्ज उतर जाता है, भक्तों के संकट मिट जाते तथा हमारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति जल्दी धनवान बनना चाहता है तो उसे कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस कुबेर चालीसा का पाठ करता है या पढ़वाता है तो उसके व्यापार में दुगुनी उन्नति देखने को मिलती है। कुबेर देवता भूत प्रेत को भगा देते हैं, अटके हुए काम बना देते हैं, बीमारियों व दुखों को दूर कर देते हैं तथा कुबड़ शरीर को ठीक कर देते हैं। कुबेर देवता की कृपा से सफल व्यक्ति को और सफलता मिलती है तथा हताश व्यक्ति को नई दिशा मिलती है। उनकी कृपा से हमारा भाग्य बन जाता है तथा वे हमें सही मार्ग दिखाते हैं। कुबेर देवता अपनी शक्ति से प्यासे को जल देते हैं, भूखे व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराते हैं, रोगी व्यक्ति को बीमार से दूर कर देते हैं, दुखी लोगों के दुख दूर करते हैं, बांझ नारी को संतान प्रदान करते हैं, व्यापार में उन्नति करवाते हैं, कारावास में मुक्त करवाते हैं तथा चोर और ठगों से हमारे धन की रक्षा करते हैं। जो कोई भी कुबेर देवता का अपने मन में ध्यान करता है उसे कोर्ट केस से जीत मिलती है। चुनाव में कुबेर देवता विजय दिलाते हैं और उनकी कृपा से ही चुनाव जीते हुए व्यक्ति को मंत्री पद मिलता है। जो कोई भी श्री कुबेर चालीसा का पाठ कराता है तो उसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही जाती है। जिस किसी पर भी भगवान कुबेर प्रसन्न हो जाते हैं वे उसके जीवन में सुख ही सुख भर देते हैं। जो कोई भी कुबेर चालीसा का पाठ अपने घर में करवाता है कुबेर देव उसका बेड़ा पार लगा देते हैं। वे उजड़े हुए घर को फिर से बसाने का कार्य करते हैं, शत्रुता को भी मित्रता में बदल देते हैं। जो कोई भी कुबेर चालीसा का 1000 पुस्तिका का दान करता है उसे सभी प्रकार के सुख मिलता है। जो व्यक्ति अपने परिवार सहित कुबेर देवता की कीर्ति करता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में निवास करता है। दोहा। शिव भक्तों में मुख्य नाम यक्षों के राजा कुबेर का लिया जाता है, जो शिव भक्तों की पंक्ति में से सबसे आगे खड़े हैं। हे कुबेर देवता, आप मेरे हृदय में ज्ञान और का प्रकाश भर कर अज्ञानता का अंधकार दूर कर दो। आप इसे अंधेरे को दूर करने में अब बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। जो भी अंधकार हुआ है मेरे जीवन में उसे दूर करने के लिए बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मुझ पर अपनी कृपा या दया दृष्टि डालिए। जय हो कुबेर देवता की। कुबेर चालीसा का महत्व। सनातन धर्म में हर देवता अपना महत्व रखता है, जबकि कुबेर को यक्षों का राजा नियुक्त किया गया है। एक और जहाँ कुबेर का भाई रावण, कुंभकर्ण या विभीषण को पूजनीय नहीं माना गया है, तो दूसरी ओर कुबेर के अंदर सद्गुणों का देखते हुए उन्हें यक्षों का राजा नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष भगवान शिव का द्वारपाल तक नियुक्त कर दिया है। इसी के साथ वे सभी उत्तर दिशा के स्वामी दिक्पाल रूप में प्रख्यात है। ऐसे में कुबेर चालीसा के माध्यम से कुबेर देवता के महत्व, गुणों, शक्तियों, कर्मों इत्यादि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। कुबेर देवता का मनुष्य तथा तीनों लोकों प्राणियों के लिए क्या महत्व है, यह हमें कुबेर चालीसा के माध्यम से पता चलता है। यही कारण है कि कुबेर चालीसा का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। हमें नियमित रूप से श्री कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए श्री कुबेर चालीसा का पाठ करना चाहिए। कुबेर चालीसा का महत्व। यदि कोई व्यक्ति अपने घर में कुबेर देवता की मूर्ति या चित्र लगाकर उसे उत्तर दिशा में रखता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है।
अब यदि वह इसी के साथ प्रतिदिन कुबेर देवता या मूर्ति के चित्र के सामने कुबेर चालीसा का पाठ करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि आना तय है। यदि कुबेर चालीसा का प्रतिदिन पाठ किया जाए तो कुबेर देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, हमारे व्यवसाय, करियर, नौकरी इत्यादि सभी बाधाओं को दूर करते हैं और हम उनमें उन्नति करवाते हैं। इसके साथ ही यदि परिवार में धन या संपत्ति समेत कोई विवाद चल रहा है तो भी विवाद वह दूर होता है, आपके घर में लाभ होता है, घर के सभी सदस्यों की उन्नति मिलती है, घर का वातावरण अत्यंत शांतमय बना रहता है। जय हो कुबेर देवता की। धन्यवाद।